ओम शांति। 12 मई। बड़ी गुह्य बातें हैं आज के महावाक्यों में। गीत बजा था मुरली से पहले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए, आगे की लाइनें ये हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम तो पुण्य आत्माएं थे। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म थे। द्वापर से भी बहुत अच्छे कर्म तुमने किए। कलयुग में जब रावण के वश हो गए, देह अभिमान में आ गए, तो तुम पाप करते रहे, इसलिए दुखी हो गए। इसको कहते हैं रावण ने तुम्हें पाप आत्मा बना दिया। रावण माना 5 विकार। अब हमें फिर से पुण्य आत्मा बनना है, तो बाबा पुण्य आत्मा बनने की विधि बताते हैं। पहले पवित्र बनो, फिर मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करो, तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। ये भारत बहुत महान देश है। भारत सबसे प्राचीन देश है। जब भारत था शुरू में तो और धर्म नहीं थे। भारत जैसा दानी देश, पुण्य आत्माओं का देश और कोई होता ही नहीं है। मैं भारत में ही आता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों के समान नहीं होता। मैं तो प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन में बैठकर तुमसे बात करता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ। मुझे ख्याल रहता है मैं सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने आया हूँ, इनकी सद्गति करने आया हूँ। मैं आता भी तब हूँ जब तुम्हारे सृष्टि चक्र का अंत होने लगे। तुम आदि में देवता थे, अब चक्र लगाते लगाते अंत में आ गए। मैं तुम्हें घर वापस ले चलने के लिए आता हूँ। मैंने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी मनुष्य सृष्टि स्वाहा होनी है। तो तुम बच्चे जो मेरे बच्चे बने हो, समझते हो कि सब कुछ स्वाहा होना है। हम भक्ति में भी कहते थे, हे भगवान जब आप आओगे तो हम तन मन धन बलिहार करेंगे। तो बच्चे समझते हैं सारी सृष्टि ही इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा होनी है। हमें भी स्वाहा हो जाना है, तो अपना तन मन धन बलिहार कर देते हैं। जानते हैं हम एक बार शिव बाबा पर बलिहार होंगे। बाबा भविष्य 21 जन्मों के लिए हम पर बलिहार होंगे, अर्थात 21 जन्मों के लिए अपना सर्वस्व दे देंगे। तुम बच्चे बलिहार हुए हो, सबको पता हो। बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा, जिसको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। इससे योग ज्वाला प्रकट हो रही है। सभी बहुत योग करते हैं और कितने हजार भाई बहनों ने अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु अर्पित कर दिया है। सबने पवित्र जीवन बना लिया है। कितनी बड़ी बात है। संसार के मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहाँ 16 से 20 हजार भाई बहनें संपूर्ण पवित्र जीवन जी रहे हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा रुद्र यज्ञ भगवान ने रचा है और उनके द्वारा कितने लाखों लोग पवित्र बन गए हैं। तो एक गुह्य बात कही है, उस पर आ जाते हैं। जब तक तुम संपूर्ण पावन नहीं बने, मैं तुम्हारी बलिहारी स्वीकार नहीं करता। देखो भगवान डायरेक्ट बोल रहा है। तुम सब पवित्र बनकर मुझ पर बलिहार हुए हो। कोई कितना पवित्र बना है, कोई कितना बना है, आप सब ने अपनी बलिहारी दे दी। लेकिन मैं तुम्हारी बलिहारी को संपूर्ण स्वीकार करूं, वो तब होगा जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे। बहुत ही गहरी बात है, राज भरी बात है, क्योंकि वो संपूर्ण पावन है, पवित्रता का सागर है। उसको आकर्षित वही आत्माएं करती हैं जो संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं। अब हमें विचार करना है, ये संपूर्ण पवित्रता क्या है, कैसे हम बने। बनना तो है। जब पवित्रता के मार्ग पे कदम रख दिया तो हरेक इस उमंग उत्साह में रहे
कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है? केवल व्यर्थ संकल्प, विशियस थॉट्स खत्म हो जाएं, स्वप्न अच्छे हो जाएं, ये भी एक बहुत अच्छी पवित्र स्थिति है। लेकिन साधारण संकल्प भी न हो, श्रेष्ठ महान स्वमान के संकल्पों में आत्मा स्थित हो जाए, ये संपूर्ण पवित्रता है। निरंतर आत्मा योग युक्त हो जाए, ये संपूर्ण निर्विकारी स्थिति है। ईर्षा, द्वेष, तेरा मेरा, नफरत, छोटे विचार, वैर भाव, जो भी हमारे मन को विचलित करने वाले मनोविकार हैं, ये सब छूट जाएं। इसको कहते हैं संपूर्ण पावन स्थिति आत्मा की। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी पुण्य आत्माएं, सबसे ज्यादा पुण्य आत्माएं हम बन जाते हैं। और ऐसी संपूर्ण पवित्र बनी हुई आत्माएं ही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनती हैं। पहले 8 हैं, फिर 108 हैं। तो हमें देखना है हमारे चित्त में कहीं ईर्षा द्वेष की अग्नि तो नहीं जलती, हम नफरत भाव लेकर तो जीवन नहीं जी रहे हैं, हमारे मन में किसी से बदला लेने की इच्छा तो नहीं है, हम सांसारिक इच्छाओं के गुलाम तो नहीं हैं, हम देहधारियों से बहुत प्यार तो नहीं रख रहे हैं, उनके आकर्षण में तो नहीं रहते। ये सब अगर है तो जो पवित्रता की हमारी शक्ति होती है, योग से जो हमें प्राप्त होती है, वो हमारी धीरे धीरे नष्ट होती रहती। इसको लीकेज कहते हैं बाबा। जैसे छेद हो गया और उसे धीरे धीरे बूंद बूंद करके भी पानी बहता जा रहा है। तो हमें इस लीकेज को रोकना है और संपूर्ण पावन बनना है, ताकि हमारी बलिहारी स्वीकार हो जाए। वरदान है, आलस के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं उनको समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस भी भिन्न भिन्न तरह से पुरुषार्थ में रहता है, इसलिए इसको छठा बड़ा विकार माना जाता है। सवेरे उठने में आलस, कर लेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, पुरुषार्थ ही तो करना है, योग ही तो लगाना है, हमें थोड़ा ही कोई माला में आना है, ये आलस मनुष्य को डाउन करता है। उल्लास में रहो, कुछ करने की उमंग उत्साह में, मुझे ये करना है, तो आलस समाप्त हो जाएगा और हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वे हैं जिनका सोचना और करना समान हो। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं और मैं अपनी देह को बलिहार कर रहा हूँ बाबा को, और बच गई मैं निराकार संपूर्ण पवित्र आत्मा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.